हाँ देखिए, माँ सरस्वती के पावन चरणों में मेरा नमस्कार पहले स्वीकार हो। उनके चरणों का मैं वंदन, अभिनंदन और स्पर्श करता हूँ तथा उनके आशीर्वाद से आज इस क्लास में आप सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। हम कक्षा 12 12th क्लास के मैथ में वेक्टर अलजेब्रा का शिक्षण कर रहे हैं। देखिए, इससे संबंधित 3 प्रश्नावली अध्याय 10 के 3 प्रश्नावली के हल को आपको दिया जा चुका है। आप चौथे प्रश्नावली के लिए हल देना है तो उसके लिए आपको कुछ प्रमेय के बारे में विशेष जानकारी होना आवश्यक है, जिसके संबंध में हम आपको अवगत करा रहे हैं, बता रहे हैं। देखिए, ध्यान से देखिए, क्योंकि ये सदिश का मामला है। सदिश सभी जानते हैं, उसका तो मैंने परिचय दिया था आपको। उसको प्रयोग कैसे करते हैं यही आपको बताना है। देखिए, 2 सदिशों का अदिश गुणन ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी cos थीटा, इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं, उससे संबंधित प्रश्नों को हल कर चुके हैं। अब आता है 2 सदिशों का सदिश गुणन। आप अदिश गुणन के बारे में जान चुके हैं। सदिश गुणन देखिए क्या होता है, इसको कहते हैं क्रॉस आर वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर। क्रॉस आर वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर, 2 सदिशों का सदिश गुणन। ये वेक्टर अलजेब्रा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, 3 समकोणिक निर्देशाक्षों के बारे में आप पढ़ चुके हैं। इसमें देखिए 3 समकोणिक निर्देशांक साक्ष्य दिखाए गए हैं, एक्स वाई जेड, और एक स्क्रू दिखाया गया है। देखिए, पेंच, आप देखते होंगे कि कहीं भी कोई 2 चीज़ जोड़ना होता है तो स्क्रू से टाइट करते हैं, ठीक वही पेंच है ये। तो ये पेंच दिखाया गया है जिसमें थ्रेड बने हुए हैं। पेंच का हेड नीचे है और उसका टेल जो है ऊपर की दिशा में है। जब हम यहाँ स्क्रू ड्राइवर लगाकर, ध्यान दीजिए, जब स्क्रू ड्राइवर यहाँ लगाकर हम इस पेंच को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, ये देखिए ऐसे यहाँ लगाएंगे, स्क्रू ड्राइवर यहाँ होगा, और जब इसको घुमाएंगे, हाथ से ही घुमाएंगे, तो क्या होता है, पेंच ऊपर की दिशा में जेड अक्ष की दिशा में बढ़ने लगता है। ऊपर की दिशा में, जेड अक्ष के अनुदिश आगे बढ़ जाता है। ठीक वही चीज़ नीचे लिखा हुआ है, यदि पेंच को एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त एक्स वाई की दिशा में घुमाया जाता है। एक्स वाई देखिए, वामावर्त एक्स वाई, एक्स से वाई की दिशा में, ये देखिए तीर भी दिखाया गया है, एक्स से वाई की दिशा में घुमाया जाता है, तो पेंच स्क्रू जेड, वेक्टर जेड देखिए ऊपर तीर लगा हुआ है, जेड की दिशा में, वेक्टर जेड की दिशा में ऊपर की ओर आगे बढ़ता है। इस पर देखिए तीर लगा हुआ, मतलब जेड की दिशा में ऊपर की ओर आगे बढ़ता है। इसी प्रकार यदि पेंच को वाई एक्स दिशा में घुमाया जाए, अर्थात इस दिशा में, वाई से एक्स की दिशा में जब हम घुमाते हैं, देख लीजिए, तब क्या होता है, पेंच वाई से एक्स की दिशा में जब घुमाते हैं तो पेंच माइनस जेड दिशा में, अर्थात नीचे की दिशा में आने लगता है। जाहिर सी बात है, पेंच को टाइट करना, पेंच को खोलना, ये सभी जानते हैं, इसको हमें बताना नहीं है। तो जब टाइट करते हैं तो पेंच आगे बढ़ता है, और जब उसको आप ढीला करते हैं तो नीचे की दिशा में, आपके सामने की दिशा में आने लगता है, नीचे की दिशा में आएगा। तो ये तो आप दोनों जान रहे हैं, लेकिन इसको देखिए किस तरीके से समझना है आपको। तो नीचे आने लगता है, देखिए माइनस दिशा इसीलिए लिख दिया, माइनस जेड दिशा, मतलब नीचे आने लगेगा। मान लिया एक्स वाई जेड अक्षों के अनुदिश इकाई सदिश क्रमशः आई कैप जे कैप के कैप हैं, तब उपरोक्त के अनुसार जो क्रिया ऊपर हो रही है, इसमें जो बताया गया है
जो क्रिया आपके इस फिगर में दिखाई पड़ रही है, उसके अनुसार आई क्रॉस जे, कहने का मतलब आई इस वेक्टर पर है, जे इकाई सदिश इस वेक्टर की है, वो वाई दिशा की है, और के जो है इकाई सदिश इस जेड दिशा की है, जेड अक्ष के। तो एक्स वाई जेड अक्षों के अनुदिश क्या है, इकाई सदिश क्रमता क्या क्या है, आई कैप जे कैप के कैप हैं। तब उपरोक्त के अनुसार क्या होगा आपका, आई क्रॉस जे इजकल टू के। आप देखे हैं एक्स वाई की दिशा में घुमाने पर जेड दिशा में गया, पेज जा रहा है जेड पर, तो वही हो गया आई क्रॉस जे इजकल टू के हो गया। देख लीजिए बहुत ध्यान से, बहुत सरल तरीके से बताया गया है। आई क्रॉस जे कहाँ जाएगा, के की दिशा में, क्योंकि इकाई सदिश क्या है, जेड की दिशा में के कैप है। तथा जब उल्टा आप इसको करो, जो यहाँ लिखा हो ठीक वही करना है, जे क्रॉस आई कर दीजिए, अर्थात वाई से एक्स की दिशा में घुमा दीजिए। जे क्रॉस आई बराबर माइनस के हो गया, माइनस के कैप। मेरा ख्याल है ये बात बहुत ऊपर जो परिभाषा लिखी है उससे बिल्कुल मिलता जुलता और स्पष्ट है। इसी प्रकार जे क्रॉस के आई की दिशा में जाएगा और आई क्रॉस के माइनस आई दिशा में अग्रसर होगा, क्योंकि एक सदिश है। ये सदिश का गुणन सदिश देखिए प्राप्त हो रहा है, आप देख लीजिए आई क्रॉस जे के कैप प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब सदिश प्राप्त हो रहा है। दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट सदैव एक क्या होगा, वेक्टर होगा या सदिश होगा। देखिए आपके इन गुणनफल से आपको जस्ट पता चल रहा है। ऐसे के क्रॉस आई इजकल टू जे कैप तथा आई क्रॉस के इजकल टू माइनस जे कैप होगा। ये तो आप सिद्ध हो गया, आप समझ गए हैं। अब आइए ए क्रॉस बी इजकल टू ए बी साइन थीटा एन कैप होगा। ऐसे में आई क्रॉस आई यानी इस इकाई वेक्टर का स्वयं से गुणन जब होगा तब इसकी दिशा क्या होगी, शून्य दिशा होगी, अर्थात एक्स अक्ष के अनुदिश ही होगी। तो एक्स अक्ष के अनुदिश है, इसका अर्थ क्या है, आई क्रॉस आई बराबर होगा जे क्रॉस जे, ये जे के अनुदिश, के क्रॉस के जेड के अनुदिश। तो यह तीनों बराबर होंगे जीरो। आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के आपस में बराबर होंगे, वो जीरो के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि थीटा का मान शून्य हो जाता है, थीटा बराबर जीरो, साइन जीरो बराबर जीरो। तो यह गुणन जो है पूरा ए क्रॉस बी में आई क्रॉस आई, ए और बी का मान जब आई क्रॉस आई रखेंगे तो ए बी साइन थीटा एन कैप में क्या होगा, कौन सा वेक्टर प्राप्त होगा, जीरो वेक्टर प्राप्त होगा। ध्यान दीजिए ये जीरो वेक्टर होगा। कैसा होगा, शून्य सदिश प्राप्त होगी, सदिश प्राप्त होगी तब भी, क्योंकि सदिश का गुणन है, सदिश का गुणन सदिश प्राप्त, लेकिन जीरो वेक्टर प्राप्त होता है। चलिए इसको सरलता से देखें एक बार। अब यदि वेक्टर ए इक्वल टू A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप है, और वेक्टर बी इक्वल टू B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप है, तब ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इजकल टू, लिख लीजिए A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप क्रॉस प्रोडक्ट B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप।
बराबर होगा आई कैप जे कैप के कैप सारणिक। डिटर्मिनेंट्स आप पढ़े होंगे, उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाले होंगे। तो क्षेत्रफल आप जानते हैं ए बी साइन थीटा होता है, ठीक वही चीज़ यहाँ आ गया है, साइन थीटा ए बी साइन थीटा की वजह से ए बी साइन थीटा होगा, अर्थात सारणिक लगा दीजिए आप, त्रिभुज का क्षेत्रफल जैसे निकाले थे। तो आई कैप जे कैप के कैप ए बी साइन थीटा में आई कैप जे कैप ऐसे एक्स वाई जेड यहाँ लिखते थे, x1 y1 इस तरीके से लिखते थे आप। अब आई कैप इनका गुणांक लिख दीजिए, A1 A2 A3 B1 B2 B3। यही आपका क्रॉस प्रोडक्ट है। क्या है? सदिश गुणन है। इसका डिटेल करेंगे आप, ये फार्मूले में आ गया है सीधे। इतना याद रखेंगे तो डिटेल आप इसका विस्तार कर लेंगे सारणिक का, वही उत्तर मिलेगा आपको। देखिए विस्तार इसके पक्ष में करेंगे तब आई कैप का गुणन क्या आएगा, आई के पक्ष में यह रो और यह कॉलम छूटेगा, रो छोड़ दीजिए कॉलम छोड़ दीजिए। A2 B3 माइनस B2 A3 देख लीजिए। इसके बाद दूसरा आएगा माइनस जे का उपसारणिक का गुणांक माइनस में होगा, लिखेंगे जे कैप, आप कोष्टक लगाएंगे, जे का कॉलम जे का रो छूट जाएगा, तब आएगा A1 B3 माइनस B1 A3। फिर के लिए प्लस आएगा तीसरा गुणांक, के को छोड़ दी, के क्या कॉलम रो छोड़ दीजिए, तब आएगा A1 B2 माइनस B1 A2। ये विस्तार देखें आप, इस तरीके से विस्तार होगा। इस चिन्ह को धन में अगर बदलेंगे आप तो यहाँ ये उलट जाएगा, तब ये हो जाएगा आपका I1 कैप A2 B3 माइनस B2 A3 प्लस जे कैप B1 A3 माइनस A1 B3 प्लस के कैप A1 B2 माइनस B1 A2। यहाँ देखिए आई कैप ये सदिश है, जे सदिश, जे कैप सदिश है, के कैप सदिश है, बाकी ये अदिश गुणांक हैं, से सदिश गुणांक है, अर्थात ये एक सदिश प्राप्त हुआ। देखिए आपको क्या मिला, ये सदिश मिला। क्रॉस प्रोडक्ट आपको सदिश में प्राप्त होगा। अब आप इतना सूत्र जान गए हैं, अब इससे संबंधित प्रश्नों को कल हल करा देंगे। सदिश गुणन को अच्छी तरह समझ लीजिए, कैसे करेंगे आप।